देखिए मित्रों, चरक संहिता में बताया गया है सदा रोगी कौन। इसके बाद अग्निवेश ने गुरु से पूछा कि सदा रोगी रहने वाले कौन व्यक्ति होते हैं तथा उनके लिए हितकर क्या वस्तु है। यह सुनकर गुरु ने कहा, सर्वदा रोगी रहने वाले श्रोत्रिय, वेद पाठी, राजा के नौकर, वेश्या और दुकान से जीविका चलाने वाले व्यापारी होते हैं। ये रोगी क्यों होते हैं, इसके बारे में ये नीचे बताया गया है। इसमें सदा रोगी क्यों। श्रोत्रिय ब्राह्मण नित्य वेद का अध्ययन, व्रत पालन, दैनिक देव पूजन आदि क्रिया आदि कर्मों में लगे रहने के कारण शरीर के हितकर कार्यों में तत्पर नहीं होते हैं, इसलिए सदा रोगी रहते हैं। दूसरा है राजा का सेवक। राजा के चित्त की रक्षा करने से अर्थात राजा को अनुकूल करने के लिए निरंतर सेवा कार्य में तत्पर रहने से दूसरे लोगों के अनुरोध से अधिक चिंता से अर्थात सदा राजा को प्रसन्न रखने की चिंता से, भय से राजा हमसे नाराज न हो जाए, इस भय से अपने शरीर की रक्षा की चेष्टा नहीं करते हैं। नंबर 3, वेश्याएं। ये सदा मनुष्यों के मन के अनुसार चलने वाली होती हैं तथा मनुष्यों के इच्छा अनुसार कार्य करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, अपने शरीर की शुद्धि श्रृंगार में तत्पर रहती हैं, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी चेष्टा नहीं करती हैं। व्यापारी लोग सदा होने वाली बिक्री और खरीद आदि के लोभ से निरंतर बैठे रहते हैं, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी चेष्टा नहीं करते हैं। ये इस कारण से रोगी रहते हैं। और आगे देखिए, और भी ये श्रोत्रिय, राजसेवक, वेश्या और व्यापारी वर्ग आए हुए मल मूत्र वेगों को निरंतर रोका करते हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं। इन चारों के अतिरिक्त और जो कोई भी व्यक्ति अकाल में भोजन का सेवन करते हैं और मल मूत्र आदि के वेगों को रोकते हैं तथा अन्य मिथ्याहार विहार का सेवन करते हैं, वे भी सदा रोगी रहते हैं। मित्रों, जो मलमूत्र को समय से त्याग नहीं करते वो भी रोगी रहते हैं। तो देखिए आगे बताया गया है, लिखा गया है, ऊपर बताए हुए कारणों से निरंतर रोगी रहने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा। मलमूत्रादि के वेगों को रोकने से प्रकुपित हुई वायु रुक जाती है तथा वह वायु विबंध सर्वांग में पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है। इस प्रकार वायु की विकृति